नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सम्राट और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एसएससी द्वारा पूछे गए कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के बारे में। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो बहुत ही अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको फ़ायदा होता है, किसकी वजह से? ये जो टेम्परेट साइक्लोन है, ठीक है, इसकी वजह से फ़ायदा होता है। और ये टेम्परेट साइक्लोन कहाँ से निकल कर आता है? मेडिटेरियन सी से। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पंजाब वाला एरिया है वहाँ पर रेनफॉल होती है। तो पंजाब वाले एरिया में रेनफॉल की वजह से कौन सी क्रॉप को फ़ायदा होता है? तो इसमें इसका बताना है आंसर आपको। तो पहला है रबी क्रॉप्स, दूसरा है जायद क्रॉप्स, तीसरा है कैश क्रॉप्स और चौथा है खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। तो इसमें हम इसका आंसर डायरेक्ट भी लगा सकते हैं अगर हमें ये पता है कि जो पंजाब वाला रीजन है वहाँ पर कौन सी ज़्यादा खेती होती है। पर एग्जामिनर ने क्या किया कि यहाँ पर इसको घुमा दिया कि जो टेम्परेट साइक्लोन दे दिया, फिर ये मेडिटेरियन सी से निकल के आता है इस तरीके से। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है रबी क्रॉप्स, ठीक है। और रबी क्रॉप्स तो इसका आंसर हो गया, लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पर लिखा है कि टेम्परेट साइक्लोन्स, तो ठीक है, इसमें भी कुछ टाइप होते हैं और जो इसकी वजह से पंजाब वाले रीजन में तो बारिश होती है, इसके अलावा जो कुछ एरिया और हैं जहाँ पर बारिश होती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न रीजन हो गया, ठीक है, और उत्तर प्रदेश हो गया, इस वाले रीजन में भी यहाँ पर बारिश ये कर देता है, ओके। और इसके अलावा ये हो गया टेम्परेट साइक्लोन और ये हो गया ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये दोनों अलग हैं। तो ये भाई साहब क्या करते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से हवा लेके आते हैं, हवा तूफान, आंधी तूफान एक तरह से बोल सकते हैं, लेके आते हैं और ख़तरनाक वाली रेनफॉल करते हैं। कौन से एरिया में? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाले एरिया में, ठीक है। तो ये हो गए दोनों साइक्लोन। अब इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि यहाँ पर एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि ये जो पंजाब वाला रीजन है ना, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है किसानों को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक तरह से एग्जामिनर जो पूछ सकता है कि जो पंजाब और बिहार वाला एरिया है, ठीक है, वहाँ पर रेनफॉल कितनी से कितनी तक होती है। जैसे कि यहाँ पर 25 mm से 18 mm तक दिया गया है, तो ये भी स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हम वापस आते हैं ये टेम्परेट साइक्लोन पे और ट्रॉपिकल साइक्लोन पे, ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत ख़तरनाक तरीके से इनका जो अंतर दे रखा है, ठीक है। तो डिफरेंट इनमें देखते हैं कि क्या क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ये ईस्ट से वेस्ट चलता है और जो टेम्परेट साइक्लोन होता है ये वेस्ट टू ईस्ट चलता है। और इसमें ऐसा भी है कि बहुत बार जैसे क्या होता है कि ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है और टेम्परेट साइक्लोन है, इनमें स्टेटमेंट के बेस पर भी इनका पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इनको भी याद रखना है। तो इसमें क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो कम वाले एरिया को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है, और जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो लार्जर एरिया को इफ़ेक्ट करता है। और जो इसका जो वेलोसिटी विंड होता है, मतलब कि हवा की स्पीड होती है, वो बहुत हाई होती है और बहुत ख़तरनाक तरीके से डैमेज करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इस वाले एरिया में, ठीक है। ये जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वाले एरिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन एक तरह से डैमेज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ख़तरनाक तरीके से डैमेज करता है, ओके। और जो ये टेम्परेट साइक्लोन होता है ये तो बेचारा सीधा साधा रहता है एक तरीके से, जो कि जो क्रॉप होती है पंजाब वाले रीजन में वहाँ पर फ़ायदा देता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन में जो सी होता है, मतलब कि एक तरह से समुंदर होता है, वहाँ का टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। वहाँ पर ये वहाँ से निकल के आता है एक तरीके से और जो ज़मीन पे जाके डिसेपरेट हो जाता है। और जो टेम्परेट साइक्लोन होता है वो लैंड और सी दोनों पे ये फॉर्म होता है, बनता है, ओके। और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन रहता है ये 7 दिन तक चलता है और जो टेम्परेट साइक्लोन रहता है ये 15 से 20 दिन तक चलता है, ठीक है। देखो, हमने जो एक ही क्वेश्चन में से जो टेम्परेट साइक्लोन
और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है वो कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं ये जो क्रॉप के टाइप के ऊपर, ठीक है। ये अभी एक ही क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ और अलग से ले आया। वो जो क्वेश्चन वही मैं बता रहा हूँ, आंसर वही बता रहा हूँ जो इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें अब देखते हैं क्रॉप्स के टाइप। जैसे खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल होती है और जायद की फसल होती है। तो इसमें क्या होता है कि हाई वाटर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, और ये मानसून क्रॉप होती है खरीफ की जो, और रबी की क्रॉप होती है ये विंटर क्रॉप होती है, और ये जायद की क्रॉप होती है ये समर क्रॉप होती है। इसमें क्या रहता है कि खरीफ की फसल जो रहती है जुलाई से अक्टूबर तक चलती है, और रबी की जो क्रॉप होती है अक्टूबर से फरवरी तक चलती है, और जायद की फसल जो होती है मार्च से जून तक चलती है, ठीक है। और इनके एक तरीके से यहाँ पर फसलें दे रखी हैं, ठीक है। किसी के मुंह में पानी तो नहीं आया इनको देख के, मतलब बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर देखो, ये वाला इस तरह से नींबू लगा के भुट्टा खाने में तो मुंह में पानी आ ही जाता है, ठीक है। तो इसको भुट्टा बोलते हैं, मेज, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, ठीक है, सोयाबीन, कॉटन, ग्राउंडनट, ठीक है, जूट और उड़द दाल, मूंग दाल और तुअर दाल। ये खरीफ की फसलें हो गई। इसके अलावा रबी की फसलों में क्या आता है, वीट आता है, बरेली आता है, ग्रेम आता है, पीज आता है, मस्टर्ड आता है, ओके। और जायद की फसलों में क्या आता है, वाटरमेलन आता है, ठीक है, फिर मस्क मेलन आता है, फिर कुकुम्बर आता है, और वेजिटेबल्स जो होती है वो आता है, और फडल क्रॉप्स आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक ही क्वेश्चन में ये तीनों कंप्लीट कर ली है। अब ये चलते हैं, सॉरी ये दो कंप्लीट कर ली है, ये भी कंप्लीट कर ली। अब ये बची ना, तो इसके लिए भी बेस्ट स्लाइड लेके आया हूँ। देखो ये वाला केस क्रॉप में क्या क्या आता है कि जो शुगर केन होता है, कॉटन होता है, और तंबाकू होता है, और जूट होता है, ठीक है। तो ये स्लाइड जो है इतनी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि यहाँ पर कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि देखो यहाँ पर जो एक ही क्वेश्चन के अंदर केस क्रॉप का तो है ही है, इसके अलावा भी जैसे ये भी पूछ लेते हैं कि शुगर केन सबसे ज़्यादा कहाँ पर एक तरह से होता है, कौन सी स्टेट में होता है, लगाया जाता है, कॉटन कौन सी स्टेट में होता है, तंबाकू, जूट, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जैसे कि बोला गया है, ये उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा, ये जो रीजन है जहाँ पर शुगर केन लगाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो जूट होता है ये वेस्ट बंगाल होता है, जो कि इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, वेस्ट बंगाल, ओके। और बिहार होता है, असम, उड़ीसा, मेघालय, ठीक है, इस तरह से होता है। और इंडिया जो है और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का इन द वर्ल्ड, ओके, ये भी याद रखना है, ओके। अब इसके अलावा जो कॉटन वाला एरिया है, तो कॉटन वाले एरिया में क्या है कि जो इंडिया है ये फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। और ये किसको फॉलो करता है, चाइना, यूएसए, पाकिस्तान, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ कुछ और पॉइंट दिए गए हैं कि टोटल, जहाँ एक तरह से बोल सकते हैं कि कौन कौन से रीजन हैं, ठीक है, कॉटन वाले। तो पहला हो गया महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इस वाले एरिया में भी ये कॉटन लगाया जाता है। और हाँ, मुझे याद आया कि ये जो पॉइंट लिखा है यहाँ पर कि जो हमारे देश में 45% एरिया पे कॉटन लगाया जाता है, मतलब कपास की जो खेती होती है 45% वाले एरिया पे होती है, ये स्टेटमेंट भी पूछ ली गई है, ठीक है। और इसके अलावा जो यहाँ पर तंबाकू दे रखी है, इसमें क्या है, टोटल गुजरात है, जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, बिहार है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, मतलब हमारा स्टेट ऐसा है जहाँ पर पूरे इंडिया की 1/3, ठीक है, 1/3 हिस्सा आंध्र प्रदेश ने संभाल के रखा है। मतलब वहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है तंबाकू को, इतना ज़्यादा क्वांटिटी वहाँ पर सोचो अवेलेबल है।
मतलब वहाँ के लोग इतना ज़्यादा इसके दीवाने हैं कि इसको इतना ज़्यादा एरिया में इसको लगाते हैं। देखिए ये तो हो गई सारी क्रॉप्स, ओके, चारों क्रॉप्स देख ली ना। अब इसके अलावा जो टेम्परेट साइक्लोन और जो हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन देखा था उसमें एक पॉइंट और रह गया था, और वो पॉइंट भी बहुत ही खतरनाक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये वाला देखिए, जो वेस्ट वाला रीजन रहता है वहाँ पर ये जो क्या है कि ये एक तरीके से साइक्लोन जो निकल के आते हैं उनकी टाइप है, किस नाम से कहाँ पर जाना जाता है, ठीक है, इस तरह से यहाँ बोला गया है। तो जो वेस्टर्न वाला रीजन रहता है वहाँ पर हुरिकेन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर वाला एरिया पे। और यहाँ पर जो इंडिया वाला रीजन है ये साइक्लोन के नाम से जानते हैं। ये फिर जापान चाइना वाला रीजन है टाइफून के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है यहाँ पर विली विली के नाम से जानते हैं। और आई थिंक जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा हो उसको तो ये पता ही है इनके नाम, पर उनमें भी उनको ये नहीं पता है कई बार कि जो ताइफून रहता है ना उसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि जापान में पूछा जाता है या चाइना में पूछा जाता है। तो ताइफू क्या रहता है कि लोकल वर्ड एक तरह से वहाँ का, तो जापान वाला एरिया में ताइफू बोलते हैं, ठीक है। और बेगायू इसको बोलते हैं बेगुआई, ठीक है, ये फिलीपींस वाले एरिया में बोलते हैं, ठीक है। और जो चक्रवात तो इंडिया में आपको पता ही है बोलते हैं। और टोरेंडस, ठीक है, और टोरेंडस में क्या होगा कि जो कैरिबियन वाला एरिया है या यूएसए वाला एरिया है वहाँ पर इसको जानते हैं टोरेंडस के नाम से, ओके। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। इसमें हमने क्या क्या देखा, देखिए इस तरह से ये वाले पॉइंट देखे, ओके, फिर ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया एक क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारा इनमें से जो एसएससी ने पूछा है 2023 में, ठीक है, जो इसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं 17, ठीक है, उनमें से जो चार स्टेटमेंट दी रखी है इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो पहले में बोला गया है जीरो हंगर, ओके, दूसरे में क्लाइमेट एक्शन, तीसरे में रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड डिस्ट्रक्शन, और चौथे में बोला गया है क्वालिटी एजुकेशन। तो इसमें से आपको थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए, जैसे कि नेगेटिव स्टेटमेंट कौन सी है जो इनकरेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसमें ये है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड डिस्ट्रक्शन, ये वाला नहीं है। तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, हालांकि क्वेश्चन के हिसाब से तो यही करेक्ट है, बट हमारी जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उसमें यहाँ पर लिखा गया है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन आएगा, ठीक है। जैसे कि देख लेते हैं ये वाले, पहले में बोला गया है नो पॉवर्टी होनी चाहिए, बिल्कुल भी गरीबी तो होना ही नहीं चाहिए, कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता, ठीक है। जीरो हंगर होनी नहीं चाहिए, ठीक है, एक तरह से कोई भूखा नहीं रहना चाहता। गुड हेल्थ एंड वेलबींग होने चाहिए, हर कोई एक तरह से अच्छी लाइफ चाहता है, अच्छे से हेल्दी रहना चाहता है, ठीक है। क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन में तो हमारे पास में हर चीज़ की फैसिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, वरना बोलेंगे मनाई बोलेंगे कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ओके। और जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पर मेल फीमेल का एक तरह से उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए, ओके। और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए, अच्छे से साफ़ सफाई पीने लायक पानी होना चाहिए, ओके। और जो हमें एनर्जी मिलती है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिजली का जो रेट है वो 10 रुपये यूनिट की जगह 20 रुपये यूनिट आ रहा है, 30 रुपये यूनिट आ रहा है, तो फिर इंसान बिल कैसे पेमेंट कर पाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्लीन एनर्जी और अफोर्डेबल होनी चाहिए, ओके। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। और एक तरह से एक ऐसा काम होना चाहिए जहाँ पर रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, नहीं तो पता चला कि काम पे जा रहे हैं और लोग तू मैं कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर बोला गया इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब कि एक तरह से अच्छा इनोवेशन होना चाहिए, अच्छी फील्ड में काम करना चाहिए, ओके। और हमारा जो ढांचागत विकास होता है वो भी अच्छे से ये डेवलप होना चाहिए। और यहाँ पर 10वें में बोला गया है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज़, ठीक है, जो कि भेदभाव होता है ना उसको हमें कम करना है। और 11वें में बोला गया है कि सस्टेनेबल सिटीज़
एंड कम्युनिटीज़, जो कम्युनिटीज़ होती है और सिटीज़ होती है उनको इस लायक से बनाओ कि फ्यूचर प्रूफ हो, ठीक है, फ्यूचर में भी काम में आए। नहीं तो पता चले कि एक बिल्डिंग बना दी, वो 100 साल के लिए बनाई और 50 साल में ही वो ध्वस्त हो जाए, तो वैसा नहीं करना चाहिए। अच्छे से काम करना चाहिए, मतलब एक तरह से फ्यूचर प्लानिंग वाला एरिया मतलब सिटी पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। और 12वीं में बोला गया है कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, ठीक है, और एंड प्रोडक्शन, जैसे कि वहाँ पर स्टेटमेंट में ये था, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड डिस्ट्रक्शन, यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर होगा प्रोडक्शन, ओके 12वें में। और क्लाइमेट एक्शन होना चाहिए, जो कि ग्रेटा थनबर्ग को हर कोई जानता है इनकी वजह से, ठीक है। और 13वें में बोला गया है लाइफ बिलो वाटर, जो कि हम धरती पे अच्छे रह रहा ना, तो जो हमारे जीव जंतु हैं पानी में उनको भी हमें अच्छे से रखना है, ओके। उनके लिए ऐसा नहीं कि प्लास्टिक फेंकते जा रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना है, ओके। और फिर लाइफ ऑन लैंड, ज़मीन पे भी हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनको भी अच्छे से रखना चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए। और पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ओके, मतलब सबको शांति से जीने देना है, जीने देने रहना है, ओके। और इसके अलावा बोल सकते हैं कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए इक्वल, और पार्टनरशिप के साथ में इन गोल को अचीवमेंट करना है। ऐसा नहीं कि मैं इस गोल को फॉलो कर रहा हूँ और आप लोग वो सब इनका उल्लंघन कर रहे हो, तो पार्टनरशिप के साथ में इन गोल को फॉलो करना है सब कंट्री को। तो ये था हमारा क्वेश्चन वाला, जो जिसमें हमने पूरे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, और जो कि आपको शायद सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। क्या आपको पता है कि न्यूटन है ये फोर्स की यूनिट है? यस, दिस इज़ करेक्ट। पर आप बताओ सच क्या है, इसमें से करेक्ट क्या है? न्यूटन पावर की यूनिट है, ओके। जो जूल है ये फोर्स की यूनिट है, और जो जूल है या पावर की यूनिट है, ओके। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा हमारा पहला वाला, न्यूटन है ना जो, ये फोर्स की यूनिट है, ओके। ये तो था इसका इस क्वेश्चन का आंसर, लेकिन अब मैं आपको सारी यूनिट की शेयर कराने वाला हूँ, मतलब जितनी भी यूनिट होती है ना वो सारी आपको पता चल जाएगी कि कौन कौन सी यूनिट होती है, ओके। तो बताता हूँ, रुकिए। देखिए, ये बोला गया है कि जो लेंथ है उसका मीटर है, जिसको एम से जिसका सिंबल है, ओके। और जो मास है, मास का है किलोग्राम, केजी। टाइम है सेकंड। ये तो हर किसी को पता है, मैं क्यों बता रहा हूँ कि मान लो कि कोई एक तरह से नया बच्चा आया है, तो जिसको कुछ भी नहीं पता वो पता उनको भी चल जाएगा, और आपका भी एक तरह से रीज़न हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पर लिखा है एम्पियर, इलेक्ट्रिकल, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है। और जो टेम्परेचर होता है ये थर्मोडाइनामिक टेम्परेचर का केल्विन होता है, ओके। इसके अलावा कुछ और देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसका आंसर ये है, इसमें और है, जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हो जाएगा मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ओके। ये थी कुछ भौतिक राशियाँ, यूनिट्स। इसके अलावा कुछ और है, और मैं आप बताता हूँ। इसके अलावा देखिए, ये फोर्स और वेट का होगा न्यूटन, अभी जैसे क्वेश्चन में पूछा गया था। फिर ये जो फ्रीक्वेंसी हो गया ये हर्ट्ज हो गया, ओके। और इलेक्ट्रिकल चार्ज का कोलम्बो हो गया, इसका फिर हो जाएगा, सॉरी ये कूलम्ब है, ओके। और इसके अलावा जैसे कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। और इनको किस चीज़ से यूनिट करते हैं ये सब एक बार देख लेना। इसके अलावा देख लेते हैं, जैसे कि ये इंडिस्टेंस का हो गया, हेनरी हो गया, ठीक है। और ये कैपेसिटेंस का हो गया, फेरेड हो गया। और रेजिस्टेंस का ओम हो गया, ठीक है।
इसके अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का हो गया, सीमेंस हो गया। इसके अलावा जो मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का टेस्ला हो गया, ठीक है। एनर्जी वर्क हीट का जूल हो गया, ठीक है। पावर रेडियंट फ्लक्स का वाट हो गया। इस तरह से ये सारे दे रखे हैं। ओके, तो इनको भी एक बार हमको सारे को याद रखना है। और कुछ देख लेते हैं, जैसे कि ये लास्ट में बचा है जो एंगल का, तो बच्चे को पता है रेडियन, ठीक है। और इसके अलावा एक और लास्ट में बचा है ये वाला। ओके, रेडियो एक्टिविटी का हो गया ये बेक्वेरेल। ओके, और ल्यूमिनस फ्लक्स का हो गया ये ल्यूमिन, ठीक है। जो IM होता है इसका BQ होता है, और इसको CD से एक तरह से प्रेजेंट करते हैं। इस तरह से ये सारी चीज़ें दे रखी है। ओके, ये आप जो देख रहे हो ना, ये सारा कुछ जो MS वर्ड होता है उसके अंदर बनाया गया है। तो बहुत मेहनत लगती है यार। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना प्लीज़, और सब्सक्राइब तो छोड़ना ही मत, सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। ओके, क्योंकि इन फ्यूचर और भी खतरनाक वीडियो आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। ओके, और मेहनत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आगे भी वीडियो ऐसे ही आने वाले हैं। और शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना। थैंक यू अगेन।